चलो, तो पेरल एस बक याद कर लेना, है ना, ये नहीं देता ऑब्जेक्टिव में, पेरल एस बक करके ही आपका पूछेगा। तो कंप्लीट है ना, इसलिए आपको याद रखना है सैंडेट्रिकल, ठीक है मेरे भाई। चलो क्या याद करना है, साइडेंट्रिकर, ठीक ना। आगे देखो, अगर बर्थ की बात करोगे तो 26 जून 1892 में, जन्म कब हुआ था, 1892, ईस्वी अच्छे से याद रखिएगा, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और डेट तो आपको पता चल गया 26 जून, ठीक ना। तो 26 जून 1892 में पेरल एस बक का जन्म। और अगर मृत्यु की बात करोगे तो 6 मार्च 1973, कब, 6 मार्च 1973। तो हमने राइटर का नाम बताया, बर्थ बताया और डेथ बताया, जन्म और मृत्यु बताया। जन्म याद हुआ 26 जून 1892 और डेथ 6 मार्च 1973। ये बार बार बोलता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से जकड़ लो अपने दिमाग में। एन अमेरिकन राइटर एंड नॉवलिस्ट, एक नॉवलिस्ट भी थे और अमेरिकन राइटर भी, है ना, याद रख लेना, मतलब अमेरिकी लेखक और नॉवलिस्ट। चलो, तो एक क्लियर तरीके से आपको याद हो गया होगा। अवार्ड के बारे में जानेंगे, है ना, नोबल मतलब उपन्यास यार, तो उपन्यासकार, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अवार्ड के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, अवार्ड तो यहाँ पर मिला था पिलित्जर प्राइज मिला था, है ना। चलो कब, 1932 में। और एक नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1938 में। तो नोबल प्राइज कब मिला था, 1938 में, किस लिए, लिटरेचर के लिए। और एक पिलित्जर प्राइज मिला था 1932 में। क्लियर है। चलो, तो एक फेमस बुक है इनका, बहुत ही प्रसिद्ध किताब जो लिखा था पेरल एस बक ने, अ हाउस डिवाइडेड, और एक था चाइन स्काई, और एक था द चाइल्ड हु नेवर ग्रीव। ये 3 वो किताब है जो कि मोस्ट फेमस था, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, है ना मेरे भाई, क्लियर रहेगा सारी चीज़ें। अ हाउस डिवाइड, चाइन स्काई, अ चाइल्ड हु नेवर ग्रीव, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। समरी देख लो, समरी क्या कह रहा है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज, जो आपका चैप्टर है इज अ जर्नी, एक यात्रा के ऊपर है ना। चलो, ट्रैवल जो लोग यात्रा करते हैं तो उसके ऊपर जर्नी यानी उसके ऊपर आधारित है। रिकॉर्ड रिटन बाय द पेरल्सबर्ग, इसे लिखा गया है किसके द्वारा, पेरल्सबर्ग के द्वारा, जो कि एक लड़की थी। सी इज एन अमेरिकन राइटर, वो एक अमेरिका की लेखिका थी। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और दूसरी विश्व युद्ध के दौरान इंडिया आई थी, है ना। आफ्टर कमिंग टू इंडिया हर हार्ट ब्रेक्स, जब इंडिया आई तो उसका जो दिल था ना वो मतलब दुखी हो गया, हार्ट ब्रेक हुआ। इंडियन फार्मर्स वेयर मोस्ट पिटिबल इन द वर्ल्ड, यानी कि उस समय जो किसान लोग थे वो बहुत बुरी अवस्था में जी रहे थे, चल रहे थे, पिटिबल कंडीशन को हैंडल आउट कर रहे थे। चिल्ड्रेंस वेयर सफरिंग फ्रॉम द मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चे लोग थे वो भी, उन लोग को एक अच्छा पोषण वोषण नहीं मिल रहा था, खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, तो लोग भी इस तरह से मतलब जी रहे थे, सफ़र कर रहे थे कैसे भी, है ना। फॉर ऑल द इल्स इंग्लिश मैंस वे आर रिस्पॉन्सिबल, इन सब का जिम्मेदार अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इन लोग को बहुत हर्ट किया, बहुत दुख दिया, बहुत सताया। द जमींदार सिस्टम हैज़ ऑल्सो सूक इंडिया, जो जमींदारी सिस्टम था ना, जो जमींदार लोग होते थे वो भी झुक कर रहे थे, वो भी मतलब बर्बाद टाइप से हो गए थे, उन लोग का भी कोई हक नहीं चल रहा था। पहले जमींदार हुआ करते थे जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें उमनी होती थी, तो उन लोग का भी कोई एथी नहीं था, सब पे ब्रिटिश राज कर रहा था। तो यही समरी था, बहुत छोटा सा मैंने समरी बनाया है और आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर एग्ज़ाम में आ गया तो। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि समरी 1 से 5 चैप्टर प्रोज में और 1 से 5 चैप्टर पोएट्री में अगर आप कर लेते हो तो आपका कोई ना कोई एक दोनों में से लड़ जाएगा, आराम से आप 10 नंबर ला सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, यहीं छोड़ा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी चीज़ें आपको याद हो गई। इंट्रोडक्शन इससे बाहर नहीं पूछता, सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे अब हमला बोलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से करेंगे, बिल्कुल प्यार तरीके से करेंगे और आप जवाब देना लाडलो कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है। कह है कि विच बुक्स ऑफ पेरल बक, यानी पेरल्सबर्ग का कौन सा किताब है बेस्ड ऑन इंडियन बैकग्राउंड, जो कि इंडिया के बैकग्राउंड पे आधारित है, यानी कि जो हमारे भारत की पृष्ठभूमि है उस पे आधारित उनका कौन सा किताब है। तो उनका जो मेरे भाई कौन सा किताब कह रहा है, कम माई बिलव्ड, है ना। ये बी नंबर का अच्छे से याद रख लेना, कम माई बिलव्ड जो किताब है, विच बुक्स बोल रहा था, तो ये जो है मेरे भाई एक बेस्ड है इंडियन बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित है। याद हो गया, कम माई बिलव्ड यानी कि आओ मेरी प्रिय, है ना। तो माई बिलव्ड मतलब होता है मेरी प्रिय। अगला सवाल देख लो, जवाब दोगे मुझे पता है, बेहतर तरीके से सारे चैप्टर आपको करने हैं। पेरल्सबर्ग डाइड ऑन द ईयर, पेरल्सबर्ग की मृत्यु वाला साल बताना है, आपको ईयर बताना है। अभी जस्ट मैंने आपको कराया कि मेरे भाई 1973 में मृत्यु हो गई थी। कब?
1973 में मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर डाइड पूछ रहा है, मतलब मृत्यु पूछ रहा है। तो हर क्वेश्चन को जब जहन में रखोगे तब सारी चीज़ें बेहतर तरीके से बता पाओगे, वरना काफ़ी तकलीफें होगी जाकर, क्योंकि हिंदी वहाँ पर नहीं देता। तो अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर, एक नेता के अंदर, लीडर मतलब नेता, क्वालिटी मतलब गुण, यानी एक नेता के अंदर क्या गुण होना चाहिए लेखक के अनुसार। तो चलो बताओ, कह रहा है कि एजुकेशन, होनेस्टी या इनोवेशन या सेल्फनेस। तो जो होनी चाहिए सेल्फनेस, है ना। चलो, आत्मविश्वास होनी चाहिए, आत्मदृढ़ता होनी चाहिए एक नेता के अंदर में, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 4 नंबर का सवाल है मेरे भाई। व्हेन वाज पेरेल्स बक बोर्न, पेरेल्स बक का जन्म कब हुआ था। बोर्न मतलब जन्म, तो जन्म कब हुआ था 1892 में। क्लियर है, याद हुआ कब हुआ था 1892 में। 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा इंडिया होगा, सॉरी यहाँ पर इनसे है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि जो हमारा भारत है ना एक पृष्ठभूमि है किस चीज़ का, पेरेल्स बक लाइफ, यानी कि पूरे जिंदगी के किसके, पेरेल्स बक के जीवन के बारे में यही तो बात किया गया है ना, उन्होंने ही तो बात किया है ना। चलो और अगला सवाल देख लो, 6 नंबर का सवाल है। इन द एसे, यानी कि इस निबंध के अंदर, यहाँ पर इंडिया होना चाहिए था, इंडिया थ्रू ट्रैवलर है, जो आपका चैप्टर है पेरेल्स बक की। तो पेरेल्स बक ने इसमें क्या बात करी है, क्या दिया है, तो पेरेल्स बक ने इसमें अ रियल पिक्चर ऑफ इंडियन एंड इट्स पीपल, यानी कि लोगों के बारे में बताया है कि लोग कैसे हैं, रियलिटी को बताया है ना। तो याद रहेगा। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो 7 नंबर का सवाल है। और 7 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि द गॉड्स अर्थ वॉज रिटन बाई, यानी कि जो गॉड्स है ना, द गॉड्स अर्थ है, इसे किसने लिखा है, इसे किसने लिखा है, तो पेरेल्स बक ने लिखा था। तब ये अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है, क्लियर है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। द गॉड्स अर्थ पेरेल्स बक ने लिखा था, आपको पता चल गया। 8वां सवाल है, हु डज द राइटर ब्लेम्स फॉर ऑल द इल ऑफ इंडिया, यानी कि लेखक भारत के सभी बुराइयों के बारे में दोषी मानते थे। किसे दोषी मानते थे, ब्लेम किस पे लगाते थे, यानी किसे दोषी ठहराते थे मेरे भाई, तो बताओ फटाक से आंसर बताओ, फटाक से। इंग्लिश को, है ना, इंग्लिश को दोषी मानते थे। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अगला सवाल देख लो, 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल, पेरेल्स बक ऑब्जर्व, पेरेल्स बक ऑब्जर्व करते थे, है ना, डैट रिलीजन्स इज एवरी प्रेजेंस इन द इंडियंस लाइफ, यानी पेरेल्स बक हमेशा, है ना, मानते थे कि भारतीय जीवन में धर्म हमेशा विद्यमान होता है। तो बात बिल्कुल सही बात है, हमारे जो भारत है वहाँ पर हमारा धर्म बिल्कुल विद्यमान है मेरे भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेस्ट एज वेल वर्स्ट एस्पेक्ट। ये वर्ड याद रख लेना, ये पूरा सेंटेंस याद रख लेना, बेस्ट एज वेल एज वर्थ एस्पेक्ट। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो कि 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ राइटर द मोस्ट प्रिक्टिबल कंडीशन ऑफ द फार्मर वॉज, यानी लेखक के नज़र में सबसे दयनीय स्थिति किसान की थी। तो कहाँ के किसान की स्थिति सबसे खराब थी, इंडिया के जो किसान लोग थे उनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब थी, याद रखिएगा, है ना। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि 11 नंबर का सवाल है। और 11 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कह रहा है पहला ऑफ यूनाइटेड स्टेट वॉज, संयुक्त राज्य की महासभा की प्रथम महिला तो अध्यक्ष थी। कह रहा है ना कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, ठीक है। तो कहाँ की थी आपको बताना है, सिंपल सा बात है, तो वो इंडिया की थी, है ना। क्या संयुक्त राज्य की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कहाँ की थी, तो वो इंडिया की थी, है ना। और अगला सवाल कह रहा है 12 नंबर का सवाल है कि अकॉर्डिंग टू बक, यानी कि जो आपके राइटर हैं पेरेल्स बक, उनके अकॉर्डिंग व्हाट लेसन हैज़ इंडियन टू टीच द वर्ल्ड, यानी भारत को सिखाने के लिए कैसा सबक चाहिए था। तो सिखाने के लिए उसे जो सबक चाहिए था मेरे भाई, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंट, है ना। नॉन वायलेंट समझते हो, ठीक है। तो नॉन वायलेंट मतलब होता है कि सीख देना है, कि जिससे महात्मा गांधी नॉन वायलेंट का इस्तेमाल किया था, कोई औजार का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लाठी लेके निकल गए, ठीक है। तो उस तरह से। और अगला है पेरेल्स बक इज, पेरेल्स बक क्या थे आपको बताना है। तो पेरेल्स बक एक अमेरिकी थे, है ना, वहीं पर जन्म हुआ था, एक फीमेल राइटर, एक औरत थी, है ना, याद रख लेना। पेरेल्स बक क्या थी, एक औरत थी, है ना। चलो और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड
ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी दूसरी जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रधानमंत्री पूछ रहा है कि कौन था विश्व युद्ध के दौरान, कहाँ के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वो थी, कौन थी, नेविले चैम्बरलेन। क्या थी, नेविले चैम्बरलेन, याद रख लेना, थोड़ा सा तिरछा नाम है, टेढ़ा नाम है। अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो 15 नंबर का सवाल है कि द राइटर विजिटेड इंडिया, है ना। राइटर यानी कि लेखक भारत के दौरे पर कराए थे फैमिली डॉक्टर्स, अपने फैमिली डॉक्टर, अपने पारिवारिक के, है ना, डॉक्टर के साथ। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरे विश्व युद्ध हो रहा था तब जो राइटर था वो भारत आया था, है ना, अपने पारिवारिक डॉक्टर के साथ। और अगला 16 नंबर का सवाल है कि द वाई डिड पेरेल्स बक विजिट इंडिया, वो क्यों इंडिया विजिट किया था, आपको रीज़न बताना है। तो टू सी सम यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज़, है ना, टू सी यंगेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द सिटी, यंगेस्ट मतलब होता है जवान, इंटेलेक्चुअल मतलब तेज़ तरार लोगों को देखने के लिए हमारे सिटीज़ में। चलो अगला सवाल 17 नंबर का सवाल करेंगे। 17 नंबर का सवाल कह रहा है कि पेरेल्स बक फैमिली डॉक्टर वॉज, तो उनका पारिवारिक डॉक्टर कौन था, पेरेल्स बक का। तो पेरेल्स बक का जो पारिवारिक डॉक्टर था वो इंडियन था, कौन था, वो इंडियन था, है ना। और पेरेल्स बक इज एन राइटर, पेरेल्स बक राइटर थे, किस तरह के राइटर थे, तो वो एक अमेरिकन राइटर थे, है ना, क्योंकि अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, तो अमेरिकन राइटर थे, याद रहेगा। चलो, और डॉक्टर कौन था, इंडियन डॉक्टर था। हु वॉज रिटन, ये किसने लिखा है, जो आपका चैप्टर है जो आप पढ़ रहे हो, पेरेल्स बक ने लिखा है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था कि इंडियन थ्रू ट्रेवलर आइज को किसने लिखा है, तो पेरेल्स बक ने लिखा है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस, ये क्या है जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, इंडियन मतलब ट्रैवल, इंडियन थ्रू ट्रेवलर आइज, ये जो चैप्टर है यह क्या है, ऐसे है, ट्रैवल है, स्पीच है, क्या है, तो जो 20 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैवल व्यू, है ना। चलो ट्रैवलॉग्यू है। चलो तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सारे याद हो गए होंगे। कितना सही किया आपने जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जवाब देना, और इससे बार एग्जाम में नहीं आएगा, बस आराम से याद किया करो जितना बताता हूँ कोई भी चैप्टर में, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक।